त्रिपाठी आपके साथ 8 बजे की ताजा खबर के साथ लेकर हाजिर हूं। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल दमोह से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले में बारिश के बीच लापरवाही देखने को मिली। उफनते नाले को पार करने की कोशिश की गई। दरअसल उफनते नाले को पार करते वायरल वीडियो जिसमें उफनता नाला जान जोखिम में डालकर उतर रहे, इसमें लोग बटियागढ़ के बमहुरी नाला को पार करते हुए लोग नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद बटियागढ़ पुलिस यहां पर तैनात की गई है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये उस उफनते नाले की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद पानी की आवक होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं और इस उफनते नाले से गुजर रहे हैं लोग। जरा से चूक और इसमें जान भी जा सकती है। ये बटियागढ़ पुलिस के पास जानकारी पहुंची है, तो इसके बाद अब यहां लोगों को रोकने के लिए, चेताने के लिए पुलिस को तैनात किया जाएगा। जिले में बारिश के बीच उफनता नाला और लोग जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करते दिखे। उफनते नाले को पार करने की कोशिश के दौरान कोई भी हादसा हो सकता। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष, नाले को पार करने की कोशिशें जो हैं वो कई बार जान तक पर बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से यहां पर? प्रशासन की ओर से तो तैयारी की जाती है, लेकिन जो ग्रामीण अंचलों में जो नाले और पुल पुलिया होते हैं उन पर प्रशासन के द्वारा जो कोई सुरक्षा व्यवस्था लगाए जाने की जो स्थिति है वो बहुत कम हो पाती है। बड़े पुलों पर तो इस तरह की स्थिति निर्मित कर दी जाती है कि वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है, बैरियर को लगा दिया जाता है। हालांकि काफी बड़े बड़े पुल बन गए हैं, वहां दिक्कतें कुछ कम हो गई, लेकिन ग्रामीण अंचलों में जो पुल पुलिया है जिनका निर्माण चल रहा है, जो नीचे की तरफ है, वहां पर समस्या है। तो ये मामला बटियागढ़ के बमहोरी गांव का है, जहां पर एक पुलिया निर्माणाधीन है और जो पुल पुराना है वो काफी जर्जर हालत में है। तो उस पर से जब पानी लगातार, अब रात से बारिश हो रही है दमोह जिले में, तो जो पुल पुलिया है वहां पर से पानी निकल रहा है, तो उसमें से लोगों के निकलने का दौर जारी है आशीष जी। और इस तरह से लोग जान का जोखिम उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दमोह के करीबी जिले सागर के दमोह से 70 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर दूर जो शाहगढ़ तहसील है, वहां पर एक युवक अमित विक्रेता बाबूलाल जैन बह गया था। वह अभी तक नहीं मिला है, इसी वजह से कि वह पुलिया को पार कर रहा था और अपनी जान का जोखिम उसने उठाया और आज तक उसका पता नहीं चला। करीब 72 घंटे अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। तो लोगों को समझाइश दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि आप इस तरह के जान का जोखिम ना उठाएं। उसके बावजूद लोग जान का जोखिम उठाते हैं, पुल पुलिया पार करते हैं, जबकि उनमें पानी होता है और अपनी जान पर बनाती है और लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से इस बीच बड़ी खबर, बरसात से लोग यहां चेत नहीं रहे। बरसात के बीच लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्वालियर शिवपुरी बॉर्डर पर पानी में बह जाने से एक बाइक सवार बाल बाल बचा। दरअसल मोहना थाना के दौरार गांव के पास पुल के ऊपर पानी बह रहा था। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी राहगीरों को समझाइश दे रहे थे और समझाइश देने के बीच बाइक सवार नीरज बघेल और उसका साथी रोकने पर भी नहीं रुके। बीच पुल पर पानी के बहाव में फंस गए बाइक सवार और जान बचाने के बाद बाइक सवार नीरज ने लोगों से जोखिम न उठाने की भी अपील की। दरअसल एसडीओपी संतोष पटेल ने भी लोगों को समझाइश दी। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने दौड़कर उसका रेस्क्यू किया। आप बहाव देखिए पानी का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां जान को कितना खतरा है। कि आग पानी से कभी खेल नहीं करना चाहिए और वैसे भी अपन लोग खतरे के खिलाड़ी नहीं, साधारण आदमी होते हैं। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि ऐसा जब पानी रफ्ते के ऊपर हो तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें। जब पानी रफ्ते का थम जाए, पर्याप्त लगे कि अब कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं, तभी निकलें और कोई ऐसा खतरा मोल न लें जिससे आपकी जान जा सके। सावधानी रखें, इसी में हमारी सुरक्षा है। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, दमोह, ग्वालियर, सतना, सभी ये जिले ऐसे जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां हैं और हालात भी वैसे ही हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करते हैं, रपटों को पार करते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर सहित अन्य जिलों में भी हालात इसी तरह के हैं। ग्वालियर और शिवपुरी बॉर्डर पर
मोहना थाना क्षेत्र का एक गांव है दोरार गांव। इस गांव के पास ही एक रपटा है जहां से सैकड़ों यात्रियों का रोज़ाना गुजरना होता है। इस रपटे पर थोड़ी बारिश के बाद पानी ऊपर तक आ जाता है, तेज़ बहाव भी होता है। यही वजह है कि जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात हो जाती है लोगों को समझाइश देने के लिए। चूँकि आसपास के गांव के लोग भारी तादाद में यहाँ से निकलते हैं तो पानी होने के बावजूद भी जल्दबाजी में वो निकल जाते हैं। इससे ही एक दृश्य सामने आया कि जब गांव के 2 बाइक सवार युवक वहाँ पुलिस और प्रशासन के रोकने के बावजूद भी उनसे किनारा करते हुए पुल के ऊपर से गुजरने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान पानी का जो बहाव था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे ही ये लोग रपटे के पुल पर आधी दूरी पर पहुँचे थे इनकी बाइक फिसलने लगी थी और एक तरह से देखे तो बहने वाले हालात हो गए थे। गनीमत ये रही कि उसी दौरान पुलिस और प्रशासन की जो टीमें मौके पर थी, एसडीओपी एसडीएम वहाँ मौजूद थे, उनके साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम वहाँ तैनात थी। तो जैसे ही दोनों युवक बीच रपटे पर इनकी बाइक फिसली और बहने की स्थिति में पहुँचे, उसी दौरान एसडीआरएफ की टीम ने निर्देश पाकर दौड़कर इन दोनों युवकों को बचाया और उसके बाद इनकी गाड़ी और इन युवकों को इस तेज़ बहाव के पानी से बाहर निकाला। इसके बाद इन युवकों को भी समझाइश दी। युवकों ने भी अपील की है कि इस तरह के जोखिम मोल न ले और पुलिस और प्रशासन का यही कहना है कि बारिश के दिनों में जब इस तरह से के नदी नालों के रपटों या पुलों पर पानी हो तो तेज़ बहाव के दौरान पैदल या किसी तरह से भी वाहन से पार करने की कोशिश न करें, ये जोखिम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है ये इस बात का इशारा कर सकती है कि आपकी जान जोखिम में आ सकती है। और ये लोगों को समझना भी चाहिए सुशील, और ये एक लोगों के लिए एक न सिर्फ सीख है बल्कि ये इशारा करती है, ये साफ साफ बयां करती है कि ऐसे में जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भोपाल एमपी में जोरदार बारिश जारी है और बारिश के दौर के बीच मंडला, बालाघाट, श्योपुर जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, गुना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मुरैना, नीमच, नरसिंहपुर, उमरिया, सागर, रीवा, सतना में बारिश और बिजली गिरने की जानकारी पूर्वानुमान के रूप में दी जा रही है और एमपी में अब तक 14% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा भिंड पर मॉनसून मेहरबान है। सतना में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। और बात अब राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां दिल्ली में यमुना जी का जलस्तर 205.45 मीटर यानी 205 मीटर 45 सेंटीमीटर तक आ गया है। अब यमुना में पहले से अपेक्षाकृत पानी कम हुआ है। कई हिस्सों में अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, ये वो दिल्ली का महत्वपूर्ण और चर्चित चौराहा जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है और ये पानी भरने की वजह से बिल्कुल खाली है। आईटीओ का ये वो इलाका है जो कि दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के हिस्से को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ता है। इसके बाद यहां से दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और नई दिल्ली और जो हॉस्पिटल्स की पूरी चेन है जिसमें जीबी पंत और तमाम तरह के हॉस्पिटल्स वहां पर मौजूद हैं, ये वो रास्ता है जो अमूमन बहुत व्यस्त रहता है। फरा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरा, अभी आईटीओ की स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे व्यस्ततम ये मार्ग रहता है, जलभराव की वजह से यहाँ पर गाड़ियां ही नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से आईटीओ की बात की जाए या दिल्ली के पॉज लोकेशन की बात की जाए, सबका असर पड़ा है। और अगर हम आईटीओ का आलम अब तक ये था कि वहाँ के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था, पानी इतना भरा हुआ था कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी और इसलिए जो डाइवर्ट किया गया था ताकि लोग जो है घंटों घंटों ट्रैफिक में ना रहे, क्योंकि वो एक ऐसा मार्ग है जहाँ से आपने जैसे बताया कि सीटी के लिए जाते हैं, नोएडा के लिए जाते हैं, वो एक प्राइम इन रूट है जहाँ से लोगों को जाना होता है। लेकिन काफी दिन से लोगों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज लोगों को थोड़ी राहत हुई है क्योंकि आईटीओ में भी पानी का जो स्थिति है वो पहले से बहुत ज्यादा ठीक हुई है, पहले से कम हुई है और लगातार दिल्ली में जहाँ जहाँ भी जल भराव है वहाँ की स्थिति पहले से
ठीक होने लगी है, क्योंकि यमुना के जलस्तर की अगर हम बात करें तो पानी सिर्फ अब खतरे के लेवल तक पहुंच रहा है, क्योंकि 205.33 जो है वो खतरे का लेवल है। और अगर हम सुबह की बात करें तो 7 बजे से लगातार 205.45 जो है वो बना हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा देखा गया है कि मामूली बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरीके से पानी लगातार नीचे आ रहा है, उससे अब जो जहां भी पानी भरा हुआ था वहां से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जैसे राजघाट की बात करें तो राजघाट का आलम ये था कि राजघाट बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, लेकिन वहां पे पानी जो था वो जमा हुआ था और उसमें इतनी बदबू आ रही थी, गंदगी बहुत थी, तो वहां के पानी को भी लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। वही आईटीओ के पानी के साथ किया जा रहा है कि वहां का भी जो पानी है उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज किया जा रहा है। यमुना जी का वाटर लेवल फर्क कम जरूर हुआ है, लेकिन जो जल जमाव है उसे प्रशासनिक प्रयास के बाद ही कम किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अभी मुसीबत कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। बहरहाल बढ़ते आगे और करेंगे रायपुर से आ रही इस बीच एक बड़ी खबर का। आज संविदा कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन। हजारों संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन में पहुंचेंगे। हरेली पर गेड़ी चढ़कर जेल जाएंगे संविदा कर्मी। दोपहर 1:30 बजे से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आज संविदा कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन होगा, तो क्या वाकई उन्हें जेल ले जाया जाएगा? देखिए, ये ऐसे गेड़ी चढ़कर जेल जाएंगे तो हरेली पर्व भी मनाएंगे, लेकिन जेल जाएंगे। और जेल जाएंगे क्योंकि आंदोलन इनका जारी है। प्रशासनिक अमले से, सरकार से इनकी मांग है और आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए संविदा कर्मचारियों को। छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 जुलाई से अनिश्चित आंदोलन में है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा नियमितीकरण की मांग को निरंतर रखने के बाद से जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं आंदोलन के लिए रायपुर तूता मैदान में डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नियमितीकरण की अब भी कार्यवाही अपेक्षित है। हरेली के त्यौहार के शुभ अवसर पर संविदा कर्मचारी गेड़ी में चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपेंगे, जिसमें कहीं न कहीं यदि प्रशासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता, कर्मचारी आक्रोश है, इन्हें जेल भी भरा जा सकता है। तो उसके लिए और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जो जेल भरो आंदोलन है, क्या प्रारूप है इसका, क्या तैयारी है, और गेड़ी चढ़कर जेल जाने की तैयारी में संविदा कर्मचारी हैं? देखिए आशीष, 3 जुलाई से लगातार संविदा कर्मचारी हैं, 48 विभाग के हैं, सभी आंदोलन पर है और लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। साल दर साल ये आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन है इनकी मांगों को अनसुना कर रहा है और कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। इससे पहले कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन अब आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को भी पता है कि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए, आवाजें बुलंद करने के लिए ये सही वक्त है। लगभग 90 दिनों बाद आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लग जाएगी और ऐसे में अगर मांग है वो सरकार अनसुना करती है तो इन्हें काफी नुकसान होगा। तो कर्मचारी इस बात को भली भांति समझते हैं। आज इसी कड़ी में जेल भरो आंदोलन करेंगे और कर्मचारी हैं लगभग 20,000 से इनकी जो संख्या आज होगी, टारगेट रखा गया है कि 20,000 कर्मचारी तूता नवा रायपुर धरना स्थल पर पहुंचे। और चूंकि हरेली तिहार है तो ये प्रतीकात्मक रूप से गेड़ी चढ़कर जेल जाने को तैयार हैं। मतलब यही है कि आंदोलन लगातार ये कर रहे हैं, मांगे बुलंद कर रहे हैं और जेल भरो आंदोलन की तैयारी ये पूरी तरह से कर चुके हैं। इससे पहले भी ये प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई आश्वासन नहीं मिलता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। देखना होगा आगे और अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो रायपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आज से विधानसभा का जो सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन, स्थानीय मुद्दों को लेकर विधानसभा बार प्रदर्शन, अलग अलग संभाग में, जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता 18 जुलाई को रायपुर में ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी का सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होना है स्थानीय मुद्दों को लेकर। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस के हत्थे 3 गांजा तस्कर चढ़े हैं ओडिशा से रायपुर। ये गांजा लेकर जा रहे थे, एक पिस्टल के साथ 8.5 किलो गांजा इनसे बरामद हुआ है और ये एक 8.5 किलो की खेप ले जा रहे
करीब 3 आरोपी हत्थे चढ़े हैं पुलिस के, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और श्रावण मास के दूसरे सोमवार के साथ हरियाली सोमवती अमावस्या का भी विशेष संयोग करीब 57 साल बाद बन रहा है। और सुबह से ही भगवान महाकाल का दूध, दही और शहद से अभिषेक करने के लिए लोग पहुंचे थे श्रद्धालु। और हालांकि बाबा महाकाल की सेवा में लगे हुए उनके जो सेवादार हैं वे ही ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दूध, दही, शहद, पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया और इसके बाद भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि जी महाराज ने भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की और इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती भी हुई, जिसमें आम श्रद्धालुओं को भी प्रवेश दिया गया। और आज के दिन सोमेश्वर तीर्थ की पारंपरिक मान्यता है। सोमवार के दिन अमावस्या आने पर सोमेश्वर का पूजन किया जाता है। और श्रावण मास के सोमवार के दिन विशेष जो संयोग बन रहा, बात करेंगे टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? आज बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए विशेष संयोग भी है। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त खड़े हैं हम टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर, चूंकि बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है कुंडेश्वर धाम। यहाँ सुबह से 4 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया था। बाबा महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ 4 बजे से पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से लंबी लंबी कतारों में भक्त पहुंच रहे हैं और बाबा महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं। बाबा महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ बाबा महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, ओखली से प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आता है, बाबा महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन माह के सोमवार का दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव और पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए बाबा महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिवधाम कुंडेश्वर पहुंच रहे हैं और बाबा महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा महादेव के भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और बाबा महादेव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी लंबी लंबी कतारों में सुबह से खड़ी हुई हैं और बाबा महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रही है। टीकमगढ़ का यह कुंडेश्वर मंदिर है, जहां बाबा महादेव ओखली से स्वयं प्रकट हुए थे। हम जानने की कोशिश करते हैं, आप कहां से आई हैं? चकोरा से। अच्छा, क्या मनोकामना लेकर आई? क्या मनोकामना पूरी हुई? अच्छे के लिए आए हैं। अच्छा, बाबा महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हो, बाबा महादेव के दर्शन कर रहे हो, जल अभिषेक कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तस्वीर के लिए और श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए, जो कि आज का जो विशेष संयोग है राजीव, ये स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भोलेनाथ की शरण में जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहा है, बाबा उसकी मनोकामनाएं पूरी करें, उम्मीद है। और यहाँ आज का जो विशेष संयोग बन रहा है, हरियाली सोमवती अमावस्या का, ये 57 साल बाद बन रहा है और इस विशेष संयोग पर हर कोई भोलेनाथ की शरण में जाकर उन्हें जल अर्पित करना चाह रहा है। ऐसे चलो, ऐसे चलो। और बढ़ते आगे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर, दरअसल रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल बीना से पहले पुरवई में यह हादसा हुआ। कोच में बैटरी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बीना ललितपुर के बीच की यह दुर्घटना है, जहां पर कोच C14 यानी C14 कोच में आग लगी बताई जा रही है। बीना से पहले कुरवई में यह हादसा हुआ और हालांकि इस हादसे के बाद की जो और डिटेल्स हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। कोच में लगी बैटरी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई थी हजरत निजामुद्दीन के लिए और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो कि दिल्ली में है, और ये ट्रेन के C14 कोच में
आग लगने की जानकारी मिल रही है, जहां भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चली ट्रेन जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जानी थी, वंदे भारत ट्रेन के इस कोच C14 में बैटरी की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रानी कमलापति स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई है और हजरत निजामुद्दीन के लिए जा रही थी। ये ट्रेन जो कि बीना से पहले कुरवई में ट्रेन के C14 कोच में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि यहां पर क्या आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, क्या परिस्थितियां, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जिसमें कि C14 कोच जो कि बीना के आसपास पहुंचा था और कुरवई के नजदीक उस वक्त ट्रेन मौजूद थी, जहां C14 कोच में आग लगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी आग पर काबू पा लिया गया, क्या है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल ये वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच के जो बैटरी है उसमें आग लगने की जानकारी सामने आई है और ये बताया गया है कि बीना और कुरवाई के बीच में C14 के जो बैटरी में आग लगी थी उसके बाद ट्रेन को रोका गया था और तत्काल आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था और जो यात्री C14 में सवार थे उनको तत्काल नीचे उतारा गया था। हालांकि समय रहते उस आग पर काबू पा लिया गया और उसके बाद ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है। फिलहाल किसी तरह की बड़ी कोई जनहानि या इस तरह की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है जी। लेकिन अभी की परिस्थितियां क्या है? क्या कोई कारण पता चल पाया कि क्या बैटरी की वजह से, चूंकि अभी जो कयास लगाया जा रहा है बैटरी की वजह से आग लगी, यात्री सभी सुरक्षित हैं? देखिए, बिल्कुल ये बताया यही जा रहा है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट आदि हुआ है, उसके चलते ही ये जो कोच के निचले हिस्से से एकदम आग का भड़कना शुरू हुआ था और जैसे ही आग लगी और उसकी सूचना आसपास जो यात्री बैठे थे उसमें उन्होंने जो अटेंडर्स थे उन लोगों को दी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से ट्रेन को रोका गया और जो कर्मचारी उसमें तैनात थे, खासकर आग जो बुझाने के लिए जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तत्काल उस पर आग पर काबू पाया। हालांकि कुछ देर तक ट्रेन को रोक कर रखा गया था और जो यात्री उसमें सवार थे उनको भी नीचे उतारा गया था जी। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि नई ट्रेन है वंदे भारत और महत्वाकांक्षी ये ट्रेन कही जा सकती है और ऐसे में इस तरह की शॉर्ट सर्किट्स या बैटरी में आग लगने का मामला, ये चिंता की बात है। प्रशासन क्या कोई सफाई दे रहा है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल चिंता की बात तो है ही। जिस तरीके से अत्याधुनिक ट्रेन कही जाती है और ऐसे में अगर सुरक्षा मानकों के लिहाज से देखें तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से चलती ट्रेन में बैटरी में आग लगी और उसके बाद जो आग बड़ा रूप भी ले सकती थी। हालांकि समय रहते जो कोच में यात्री थे उन्होंने उस आग को देखा और उसके बाद इसकी सूचना दी थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे विभाग की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अब ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो झांसी है। संभवतः झांसी उस ट्रेन को रोककर उसकी जांच की जा सकती है। संभवतः हो ये भी सकता है कि उस कोच को ट्रेन से अलग किया जाए और उसकी वहां पर जांच हो। अब देखना होगा कि इस आने वाले समय में रेलवे विभाग इस पर किस तरह की सफाई देता है। अब नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल TI राजा राम वात्सल्य के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि दी जाएगी। दरअसल राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से मंत्री प्रेम सिंह पटेल अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि निमावर थाने में पदस्थ TI स्वर्गीय राजा राम की कल जामनेर नदी में शव को निकालते समय दुखद मृत्यु हो गई थी और इस दौरान TI राजा राम अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए एक तरह से, और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मंत्री प्रेम सिंह पटेल अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी जाएंगे और सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार उनके परिवार को देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया। दुखद मृत्यु ड्यूटी के दौरान TI की हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर शोक प्रकट किया और उनके परिवार की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दिए जाने का भी उन्होंने ऐलान किया। दरअसल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी अभी किया जाना है। आपको ये भी बता दें कि एक शव को निकालने के दौरान ये दुर्घटना हुई जिसमें एक TI की मौत हो गई थी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की बात कही जा रही है और मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। निमावर थाने में पदस्थ TI स्वर्गीय राजा राम, जो कि जामनेर नदी में शव निकालने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और इस पर
राज्य सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह ऐलान किया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि परिवार को दी जाएगी और ये सम्मान राशि टीआई राजाराम के सम्मान में उनके परिवार की सहायता के लिए दी जाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।